नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत यानी एवरेज का पार्ट 2। पार्ट 1 को हमने अच्छे से पढ़ा। अब पार्ट 2 में हम लोग कुछ विशेष स्थितियों के बारे में बात करेंगे, जैसा आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखो दोस्तों, आपको एक चीजों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप उसको ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 1 2 3, 1 2 3। अब देखो, विषम संख्याएं अगर हो, विषम का मतलब होता है अगर 1 2 3 यानी 3 संख्याएं हो, 5 संख्याएं हो, 7 संख्याएं हो, तो कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्त, जैसे मान लो क्या करते हैं हम लोग, एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज निकालने का तरीका होता है मेरे भाई, औसत निकालने का तरीका होता है परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। परिमाणों का मतलब है मेरे दोस्त ऑब्जर्वेशन। जो आपने ऑब्जर्वेशन किए उनको ऐड करोगे। जैसे मान लो 1 2 और फिर 3 को ऐड करोगे, और ये कितनी संख्या है? 1 2 3। तो 3 से आप बटे 3 कर दोगे। अब आपको कितना मिल गया मेरे भाई? ये 3 और ये 3, 6 बटे 3, यानी कितना मिल गया? 2। 2 मिल गया ना? तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर संख्या 3 है तो ये बीच वाला नंबर जो है यही आपका एवरेज होती है। क्या होती है मेरे भाई? यही आपका एवरेज होती है, औसत होता है। जैसे देखो, आपको यहाँ पर 2 मिला ना, 2 मिला, तो यानी एक संख्या, जब 3 संख्या हो तो एक संख्या इधर से हटा दो, एक संख्या इधर से हटा दो, बीच में जो मिल जाए वही हमारा एवरेज है, औसत है। अब मेरे भाई, ये तरीका क्या होता है, औसत क्यों निकालते हैं? जैसे मान लो आपके कोई दोस्त हैं, किसी को हमने 1 रुपये दिए, एक को 2 रुपये दिए, एक को 3 रुपये दिए। तो हम क्या कहते हैं कि औसत वो होता है कि कम से कम ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम दें तो ये जो, जैसे मान लो अगर आप किसी चीज को बांट रहे हो, तो अगर आप बराबर बराबर चीजों में नहीं बांटोगे तो वहां पर क्या समस्या हो जाएगी? किसी को ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग औसत को निकालते हैं। अब देखो मेरे भाई, अब औसत आ गया इन सबका 2। अब 3 लोगों में बांटना है। नंबर कितने हैं मेरे भाई? 3, 1 2 3। तो अब 1 2 3 से अच्छा है अगर इनका औसत, तो कम से कम एक लोगों को 2 मिलना चाहिए, एक लोगों को 2 मिलना चाहिए, एक लोगों को 2 मिलना चाहिए। यानी दो दो चीजों को दो दो, मान लो अगर इतने रुपए हैं, एक को 1 दिए, एक को 2 दिए, एक को 3 रुपए दिए, तो अगर हम तीनों को 2 2 रुपए दे दें तो हमारा जो हम बराबर राशियों में बांट सकते हैं। अब मेरे भाई, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर संख्याएं, जैसे मान लो आपका अगर यही संख्याएं मेरे दोस्त 5 हो जाएं, जैसे मानो 1 2 3 4 5 6, 5 मान लेते, 5 हो जाए, 5 हो जाए तो आप क्या करोगे मेरे भाई? 2 इधर से हटाओगे, 2 इधर से हटाओगे, बीच वाली संख्या यही आपका औसत होगा, यही आपका एवरेज होगा। अब देखो मेरे भाई, अगर आप कहोगे कि भाई साहब कैसे आपने बता दिया कि ये हमारी बीच वाली संख्या औसत होगी, तो औसत निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया। क्या बताया मेरे भाई? मैंने बताया कि परिमाणों का योग जो हमने ऑब्जर्वेशन किए उनको ऐड करेंगे, यानी ये जो संख्याएं हैं इनको आपस में ऐड करेंगे और उससे भाग कर देंगे इनकी संख्या कितनी है। तो मेरे भाई, इन सबको हमने ऐड किया। देखो, ऐड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप क्या करो, देखो, 5 4 9 और एक इसको ऐड किया, यानी कितना हो गया मेरे भाई? 10 और 3 2 5, यानी आपका हो गया नीचे 15। ऐड करने का तरीका सिंपल सा, पहले 10 करने की कोशिश करो। तो हमने क्या किया? 4 और 5 9 कर दिया, एक यहां से लिया, 10 हो गया। अब 3 2 बचा, तो 3 2 5 यानी 15। इतना आपको क्लियर हो गया? अब देखो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 और 5। 5 है तो 5 से भाग करोगे मेरे भाई, 5 1 5 5 3 15। कितना आ गया मेरे भैया? 3 आ गया।
और वैसे भी अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो मेरा औसत 3 ही तो हमने आपको बताया था। तो यानी अगर आप इन जोड़ने से बचना चाहते हो, अगर इस टाइप का आपके एग्जाम में आ जाए तो समझ लेना, अगर विषम संख्याएं हैं, विषम का मतलब है नंबर विषम है, यानी 1 2 3 4 5 7 हैं, 13 हैं। अब देखो, अब हम लोग 7 का देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं जो समझाना चाह रहा था आप लोगों को, वो आप लोगों के समझ में आना चाहिए। बस मेरा मकसद यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, और जब हम मैथ को अच्छे से समझेंगे तो ये ज़्यादा कठिन नहीं होता। जिसने आज तक नहीं सीखा उसको भी औसत सिखा के जाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 है तो मेरे भाई हमने क्या किया कि 3 नंबर इधर से हटाया, 3 नंबर इधर से हटाया, बीच वाली संख्या 4, यही तो हमारा औसत हो गया। अगर आप ये कहोगे मैं नहीं मानूंगा, मैं इसको ऐड करूंगा, तो आप ऐड करोगे, लेकिन ऐड करोगे तो मेरे भाई टाइम की बर्बादी होगी। ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो। 7 और 3 को जोड़ा, कितना हो गया? 10 हो गया मेरे भाई। 5 4 9 और 1 10, 10 हो गया, यानी 10 10 20 हो गया। अब हमारा बचता कितना है? तो 20 और 8 28 बचता है। कितना बचता है मेरे भाई? 28। अब संख्याएं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। अब आप 7 से करोगे तो 7 चौक 28। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। ऐसा सिखाऊंगा कि आपको जीवन में कभी भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद इस चैप्टर के बाद हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे। और जिन साथियों के पास बुक नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, फ्री ऑफ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। 81 है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या बताइए हमको, बड़ी संख्या क्या होगी? अब आप कहोगे कि भैया आपने अभी अभी बताया कि जब 9 संख्याएं होती हैं, जब संख्याएं विषम हो तो देखो बीच में, अब जैसे मान लो मेरे भाई ये कोई संख्या है बीच में, अब 9 है तो 4 संख्याएं इधर आएंगे, 1 2 3 4। यही तो हमने आपको बताया था पीछे। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था अगर 3 संख्याएं हों तो बीच वाली संख्या औसत होती है, ये मैंने आपको बताया था मेरे भाई। तो अब देखो इसका औसत दे दिया है, औसत कितना दिया? 81। तो हमने 81 को बीच में रखा। अब संख्याएं 4 इधर हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? देखो जो क्रम से होती हैं, जैसे 1 2 3। अब आप 4 ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आपको क्रमागत संख्याएं मिलती जाएंगी। अब मैं बताना क्या चाहता हूं मेरे भाई, ये 1 है, आप इसमें 1 को ऐड करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। फिर आप 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 मिल जाएगा। यानी जो ये क्रमागत है ये एक एक जोड़ने पर मिल रहा है, इसलिए ये बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है। जब 3 संख्याएं होती है मेरे भाई तो बीच वाली संख्या औसत होती है। 7 होती हैं तो 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, बीच वाली संख्या औसत होती है, यानी बीच वाली संख्या औसत दिया हुआ है, यानी हमें बीच वाली संख्या दी हुई है। अब आप क्या करोगे? क्रमागत है तो एक एक जोड़ने पर मिलेगा। जैसे मान लो 1 2 3, तो एक एक जोड़ने पर मिल रहा है, तो यहां भी 1 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 82 83 84 और 85 और 85 है मेरे भाई। अब यही आपकी 85 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि ये बताइए भैया
सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम लोग क्या करते, क्रम एक एक घटते आते, क्रम क्या करते हम लोग भाई, मेरे भाई एक एक क्रम घटते आते और इस टाइप से हमको क्वेश्चन मिल जाते। अब उस टाइप को हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो तरीका भी मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये देखो लाइव क्लास में क्या होता है मेरे भाई, लाइव क्लास में लोग बातें करते हैं, लेकिन जब हम इस टाइप के क्लास को देखते हैं तो हम लोगों के अंदर एनर्जी आती है। हम लोग बैठ के आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग एक कॉपी में नोट करें, जब एग्जाम टाइम आएगा इस टाइम भी पढ़ें, एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देखें। अब आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि 7 क्रमागत संख्याएं कितनी है मेरे भैया, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको बता दिया कि 27 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत आपका 27 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया ये जो बीच वाली संख्या होती है मेरे भैया, जब संख्याएं विषम होती हैं, जैसे मान लो 1 2 3, तो ये बीच वाली संख्या औसत होती है। तो हमारी औसत दी हुई है, यानी तो हमने बीच वाली संख्या को, अब 7 हैं तो यानी 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे। अब देखो 3 और 3 6 और एक बीच वाली 7 संख्याएं हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई सबसे इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो क्रमागत कैसे मिलती है, एक एक ऐड करने पे मिलती है ना। देखो एक में एक ऐड किए तो 2 मिल गया, 2 में एक ऐड किए तो 3 मिल गया। तो इसी तरीके से जब क्रमागत है तो आप एक ऐड करोगे, यानी ये कितना हो गया 28 हो गया मेरे भाई, ये 29 हो गया, ये 30 हो गया। इस टाइप जब आओगे तो इधर ये 26 हो गया। तो बड़ी संख्या की बात करती है तो आंसर 30 के साथ चला जाएगा, बड़ी संख्या। अगर मेरे भाई यही संख्या आ जाए, कह दे कि सबसे छोटी संख्या बता दो मुझे, तो मैंने क्या किया, सबसे छोटी संख्या बताया। अब देखो 27 है, 26 है, 25 है, 24 है, आंसर 24 के साथ चला जाएगा। आंसर क्या होगा मेरे भैया, 24 के साथ चला जाएगा, सबसे छोटी। ठीक, इसे है सबसे छोटी। अगर छोटी पूछ ले तो इस टाइप से करना, बड़ी पूछ ले इस टाइप से करना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और मजेदार है, सारे टाइप पढ़ाएंगे, कोई टाइप ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है। अब क्या पूछता है आपसे, अब आपसे पूछता है 4 क्रमागत सम संख्याओं। यहां आप लिख लेना सम, ठीक, यहां बीच में लिख लेना 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, 19 है। 19 है। तो इनमें से आपको दूसरे नंबर की बड़ी संख्या बतानी है। इनमें से आपको क्या करना है मेरे भाई, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या। ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ी संख्या बताइए। जब आप अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चनों को छोड़ के चले आओगे, और जब आप थोड़ा सा भी पढ़े रहोगे तो ऐसे क्वेश्चनों को कर लोगे। ये तो 1 सेकंड का सवाल होता है, 1 मिनट में आप आराम से कर ले जाओगे। अगर स्पीड तेज है तो बहुत और कम में कर ले जाओगे, जैसा आपका अभ्यास रहेगा वैसे हम कर पाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से दूसरे नंबर की बड़ी संख्या बताइए। अब जैसे मान लो मेरे भाई औसत कितनी है, औसत है आपकी 19, औसत कितनी है 19। तो कह रहा है क्या, 4 क्रमागत सम संख्या। तो सम संख्याएं कैसे मिलती हैं आपको, जैसे 2 4 6, यही तो होती हैं, 2 4 6, 2 4 6 8। तो इसमें आप 2 में 2 ऐड करोगे तब अगली सम संख्या मिलेगी। 4 में आप 2 ऐड करोगे तो अगली सम संख्या मिलेगी। इसमें आप 2 ऐड करोगे तो अगली सम संख्या मिलेगी। लेकिन जब विषम की बात होती है मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, 1 ऐड करोगे। जैसे मान लो 1 में 1 ऐड कर लिया, ठीक। जब इस तरीके से क्रम रहता है तो हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो अब इसका
इसका क्या होगा मेरे भाई, ये 19 है। अब आपसे कह रहा है औसत 19 है, तो 19 तो हमारा सम संख्या है नहीं, 19 हमारी सम संख्या है नहीं। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, जैसे मान लो 2 4 6 8 है, अब इनके बीच में 4 संख्याएं, तो आपने क्या किया मेरे भाई, 2 इधर से हटाया 2 इधर से हटाया। अब इनके बीच में 5 भी तो आएगी ना, बोलो 5 तो आएगी ना, तो 5 हो जाएगी औसत, 5 आएगी ना तो 5 हो जाएगी। तो ऐसे इनके बीच में 19 आया है, तो आप इधर क्या करोगे, एक ऐड करोगे, 5 में एक ऐड किया तो 6, इसमें एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 20 हो जाएगा, 20 सम संख्या है। अब 20 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक ना मेरे भाई, क्लियर है आप लोगों को। अब देखो इधर क्या करोगे, इधर एक कम करोगे, यानी कितना 18 हो जाएगा। 18 आपकी क्या है, सम संख्या है। उसके बाद कितना, 18 के बाद 18 में से 2 घटाओगे कितना, 14 16। ठीक, ये आपको नंबर मिल जाएगा। अब आपको कहेगा कि दूसरी, इनमें से दूसरे नंबर की बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या आपको कौन मिल जाएगा, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी मेरे दोस्त। जैसे मान लो इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा। दूसरे नंबर की तो मान लो ये, पहले तो ये बड़ी है उसके बाद ये बड़ी है। ठीक, अगर छोटी संख्या की बात कर ले तो आंसर 16 के साथ चला जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, 15 है। 15 है। इनमें से, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से दूसरे नंबर की बड़ी संख्या बताइए। इनमें से सबसे बड़ी, इनमें से दूसरे नंबर की नहीं, सबसे बड़ी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब सबसे बड़ी की बात आती है तो अभी आपको बताया मेरे भाई कि जैसे मान लो 4 क्रमागत है तो सम संख्याएं, तो सम संख्या आपका कितना हो गया, 2 2 4 6 8। अब 2 इधर से हटाया 2 इधर से हटाया, तो इनके बीच में नंबर 5 ही तो आएगा, 5 ही तो आएगा इनके बीच में, 5 भी आएगा। अब ऐसे जब इसमें करते हैं कि सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तो बीच में तो आपका 15 आ रहा है, लेकिन इधर क्या करोगे, एक ऐड करने पे मिल रहा है ना, तो 16 हो गया, 16 सम संख्या है। अब जब अगला सम मिलेगा तो इसमें 2 ऐड करोगे, देखो 6 में 2 ऐड करेंगे तभी हमको 8 मिलेगा, तो आप 16 में 2 ऐड करोगे, कितना मिलेगा आपको, 18। ऐसे जब इस साइड करोगे आप, तो आप 15 से 1 घटाओगे, यानी आपको मिलेगा 14। अब 14 में से 2 कम करोगे तो कितना आपको मिलेगा, 12। अब देखो 12 ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है। अब 4 क्रमागत संख्याओं का औसत यही तो है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ ले तो सबसे बड़ी संख्या मेरे दोस्त है 18, सबसे बड़ी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर सबसे छोटी की बात करते तो आंसर 12 के साथ चला जाए, सबसे छोटी। क्लियर है सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखो मेरे भाई, कल हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो कल वाली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करें। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज पाना है तो सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, केवल एक ही चैप्टर को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब मेरे भाई हम लोग चलते हैं, किसके तरफ चलते हैं कि 7 कार्मिक संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें से बड़ी और छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। इनमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इन दोनों का औसत क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, लेकिन इसी टाइम क्या होता है मेरे भाई, हम लोगों का दिमाग भी घूम जाता है।
हम लोग कहते हैं कि इस टाइप के तो पढ़े ही नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है 7 कार्मिक, मैं क्वेश्चन तेजी के साथ लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट करना चाहें तो मेरे साथ तेजी से नोट करें। 7 कार्मिक संख्याओं का औसत 25 है। कितना है मेरे भाई? 25 है। 25 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और छोटी संख्या का औसत क्या होगा? आप लोग मेरे साथ तेजी से नोट करें, संख्या का औसत क्या होगा? अब देखो, इसको हम लोग पहले समझो, उसके बाद इसको आप ही कर ले जाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 7 कार्मिक संख्या, अगर 7 कार्मिक संख्या है मेरे भाई, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लो 7 कार्मिक संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या हो? अब जैसे मान लो आपको कोई संख्या मेरे भाई 3, 5, 7, 9 और 11, आप लोग समझने के लिए केवल देखना, तो आप ऐसे 7 संख्याएं होंगी, ठीक है, विषम ही तो है मेरे भाई। जैसे मान लो ये हमने 5 लिया, तो 7 का भी तो इधर से हटाएंगे 3, इसमें 2 हटा रहे हैं तो उसमें 3 हटाएंगे। अब देखो 2 इधर से हटाए, तो औसत कितना मिल गया मेरे भाई? 7 मिल गया ना। अब आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का औसत बता दो। सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गई मेरे भाई 11। क्या मिल गई? 11 मिल गई। सबसे छोटी संख्या आपको कितनी मिल गई? 3 मिल गई। अब कितनी संख्याएं हैं? 2। औसत तो यही तो निकालते हैं कि जितनी संख्याएं होती हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, जो संख्याएं होती हैं, यानी 11 और 3 को ऐड करते हैं। अब संख्या कितनी होती है? तो 1, 2, तो 2 से करते हैं, बटे 2 करते हैं। अब देखो 11 और 3 14, 14 बटे 2 यानी 7। कितना आ गया मेरे भाई? 7। यानी हम लोगों ने एक चीज को ये समझा कि अगर जो इस संख्या का औसत होता है वही छोटी और बड़ी को जब हम ऐड करके औसत निकालते हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत भी वही होता है जो संख्या का औसत होता है। क्लियर है? नहीं समझे तो फिर से समझो। सिखा के ही जाऊंगा। देखो मैंने कहा 3, 5, 7 और 9। अभी 3, 5, 7, 9 कितना? 11। अब अगर इस टाइप की संख्या है तो मेरे भाई मैंने आपको औसत निकालने का तरीका बताया कि 2 इधर से हटाओ और बीच में संख्या कितनी मिल गई? 7। यही तो इसका औसत हो जाएगा ना। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि वही उसका औसत हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या है मेरे भाई 11, सबसे छोटी संख्या है 3। ऐड करोगे, इनका औसत निकालना है तो संख्याएं कितनी है? 2। अभी 14 बटे 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? समझ में आ गया होगा। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को उड़ा देना, अब इस क्वेश्चन को आप ही उड़ाओगे। देखो कैसे। अब आपसे पूछ रहा है कि 7 संख्याएं हैं, यानी ये बीच वाली संख्या होगी तो 3 इधर होंगी और 3 ही संख्याएं इधर होंगी मेरे भाई। अब बीच में कितना है? औसत कितना है? 25 है। तो अभी हमने उसमें निकाला कि ये जो मेन संख्या का औसत होता है 25, यही ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, जब दोनों का औसत निकालते हैं तो वही होता है जो इन सारी संख्याओं का औसत होता है। तो इन बड़ी संख्या और छोटी संख्या का औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25। अभी आपको जब हमने बताया था 2, 3, 5 और 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11 वाले में तो 2 छोड़ के बीच में 7 निकाला था, तो वही बीच वाली उसी टाइप का सेम ये हम लोगों ने इसका आंसर 25 कर लिया। अब देखो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है तो भैया लाइक करना, शेयर करना, ताकि और लोगों को भी मजा आ जाए, और वो लोग जो बेचारे ऐसे हैं जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, वो भी मैथ सीख लें अच्छे से, और कोई गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाए, उनका भी लाइफ सफल हो जाए।
मेरे भाई मैं आपको सिखा दूंगा, हर एक चैप्टर को ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं। जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उतना ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इसी जोश के साथ पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार। जितना आप लोग शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आप लोगों के लिए इससे अच्छी अच्छी चीज़ों को लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, ट्रिक भी बताएंगे जैसे बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। जिससे आप करना चाहो उससे करो, जिससे आपका मन हो उससे करो। अब आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है। 11 लगातार, 11 लगातार, ये 11 है लगातार संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई? 50। 50 तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, पिछले क्वेश्चन जैसा ही थोड़ा, और छोटी संख्या का औसत, छोटी संख्या का योग बता दीजिए। योग का मतलब होता है दोनों को ऐड करके बता दीजिए आप हमें। क्वेश्चन ये है मेरे भाई, 11 लगातार संख्याओं का औसत 50 आपको दिया है। 11 लगातार संख्याएं हैं, यानी बीच में एक संख्या होगी, 5 इधर होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 संख्या इधर हो गई, 5 संख्या इधर हो गई, बीच में एक, 5 5 10 11, 11 लगातार संख्याएं होंगी। अब ये बोल रहा है कि भैया इसका औसत है 50, इसका औसत है 50। अब आपसे कह रहा है तो बड़ी, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या होगा? अब मैंने आपको बताया था मेरे भाई, क्या बताया था कि जब हमने आपको बताया था कि 3 5 7 9 11 इस टाइप की थी, तुमने दो हटाया था, यही औसत था। और औसत क्या था कि 3 और ये 11, इन दोनों को, इन छोटी संख्या और बड़ी संख्या को का जब हम औसत निकालते थे तो यही साथ ही तो आता था। तो उसी टाइप का हम इसको करते हैं, देखो कैसे करते हैं। अब ये फर्स्ट आपका है, ठीक, ये आपका फर्स्ट संख्या है। ये मेरे भाई आपका लास्ट संख्या है, लास्ट समझना इसको, इसको फर्स्ट समझना, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, यही तो हमने किया था, और बटे 2, और औसत बराबर कितना है मेरे भाई? 50। औसत कितना है? 50। औसत कितना है मेरे भैया? 50। तो आपसे कह रहा है कि छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, और इसको जब आप तिरछा गुणा करोगे मेरे भाई तो 50 गुणे 2 यानी 100, यानी टोटल ये संख्या का आंसर कितना हो जाएगा मेरे भैया? 100 हो जाएगा। आंसर 100 के साथ चला जाएगा। आप क्वेश्चन तेजी के साथ नोट करें। चलो मेरे भाई, 2 क्वेश्चन और हैं, तेजी के साथ देखते हैं, उसके बाद हम लोग कल वाले चैप्टर को अच्छे से कल पढ़ेंगे। अब इसको, आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट भी करना कि आपको समझ में आया, नहीं आया, क्या चीज़ें आई, क्या नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट जरूर करना, उससे हमें भी पता चलेगा कि हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं क्या वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। देखो मेरे भाई, कह रहा है 1 से 100, 1 से 100 तक 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? का औसत क्या है?
मेरे भैया 1 से 100 तक का है। कहाँ तक का है? 1 से 100 तक। कौन सी संख्याएं? तो मेरे भाई विषम है, विषम संख्याएं। अब देखो विषम संख्याएं 1 होगा, आपका 2 नहीं होगा क्योंकि 2 सम है, 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, 4 तो आपकी सम है। तो यानी आप 2 ऐड करने पर मिल रही। कितना ऐड करने पर मेरे भाई? 2 ऐड करने पर मिल रही। अब इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना आपको मिलेगा? 7। 7 में 2 ऐड करोगे 9। ऐसे ऐसे चलती जाएंगे, ऐसे ऐसे आपकी चलती जाएंगी। और कहाँ तक जा रही? करीब 100 तक। 100 तक यानी मेरे भाई 100 तक। कहाँ तक? 100 तक। कहाँ तक? 100 तक। अब आप अपने मन से पूछो, आप खुद ही ये सोचो कि क्या 100 हमारी विषम संख्या है? आपको जवाब आएगा 100 विषम संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 2 से कट जा रही है, तो ये सम नहीं हो सकती, यानी तो ये विषम नहीं हो सकती। दोस्तों ये सम है, विषम नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं? एक अंक और कम करते हैं, देखते हैं कि 100 से थोड़ा कम आते हैं, क्या विषम मिल रही है? तो मेरे भाई 99 मिल गई, 99 मिल गई। अब हमको क्या हुआ? पहला पता चल गया, लास्ट पता चल गया। अब कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो बीच में जो संख्या आता है औसत, उसका औसत जो आता है मेरे भाई, वही तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का जब हम औसत निकालते हैं तो वही तो आता है। तो हम वही निकालते हैं। पहली संख्या क्या है? 1। दूसरी क्या है मेरे भाई? दूसरी नहीं मेरे भाई, लास्ट क्या है? 99। अब संख्याएं कितनी? 1 2, तो बटे 2 करो। अब ये कितना हो गया? 100 हो गया, और बटे 2 यानी कितना? 50। 50 आ गया। अब इन 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत 50 होगा। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा मेरे भाई? 50 होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि 21 से के बीच सम संख्याओं का औसत क्या है? सम, सभी विषम नहीं, सभी सम आ गया। सम संख्याओं का औसत क्या है? अब देखो कैसे करते हैं मेरे भाई। कितना कह रहा है? 21 से 20 तक। अब देखो 21 के आपकी सम संख्या नहीं है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या मिल जाएगा? 22 सम संख्या, यहीं पे रोक दो, समझे? अब यहां आओ, 79। अब आप क्या करोगे? ये भी तो सम संख्या नहीं है, हमको सम चाहिए। थोड़ा पीछे आओ, तक है ना, तक का मतलब है यहीं तक, इससे आगे नहीं जाना है। ऐसा नहीं आप लोग 80 मान लो, यहीं तक। तो इससे थोड़ा सा कम जाओ, 78 जाओ, 78 जाओ। अब पहली संख्या मिल गई, लास्ट संख्या मिल गई। पहली संख्या मिल गई मेरे भाई, लास्ट संख्या मिल गई। अब ये जो बीच वाला औसत होता है, ये वही तो होता है जो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का औसत होता है। तो आप क्या करोगे? 78 प्लस 22 और बटे संख्याएं कितनी? 1 और 2। 2 संख्याओं का औसत निकाल रहे हो तो नीचे 2 हो जाएगा। अब देखो ये 8 2 10 और 7 2 9 और 1 हासिल 10, यानी आपको कितना हो गया मेरे भाई? 100। 100 बटे 2 काट दोगे 50, कितना हो जाएगा? 50। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इतनी कोशिश कीजिए कि आप लोग सारे क्वेश्चन को बना ले जाएं और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पाएं। इससे हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।